अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल डिज़ाइन बाय मन्ना। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की ये हमारे क्रोशे कोर्स की 4th क्लास है और आज इस क्लास में मैं आपको एक और स्टिच सिखाने वाली हूँ। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखी होंगी, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि आज जो है हम एक बहुत ही अमेजिंग स्टिच सीखने वाले हैं। उस स्टिच का नाम होता है हाफ BC। हाफ BC का मतलब है हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, तो हाफ डबल क्रोशे आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हाफ डबल क्रोशे पता नहीं बहुत सारे लोग नहीं सिखाते, लेकिन इसकी क्या रीज़न है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी अच्छा वो है, स्टिच है। तो मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, सारे स्टिचेस बता रही हूँ वन बाय वन। हमने फर्स्ट वीडियो जो थी हमारी, उसमें हमने चेन बनाना सीखा था और उसके बाद हमने सिंगल क्रोशे सीखा था। फिर हमने स्लिप स्टिच सीखी थी, जो लास्ट क्लास हमारी हुई है उसमें हमने स्लिप स्टिच सीखा था। तो ये सारे क्रोशेस हमने सीखे थे। ठीक है, तो आज जो है स्टार्ट तो हम चेन से ही करते हैं हमेशा। ठीक है, ये हमारी चेन बन गई। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि सिंगल क्रोशे में और स्लिप स्टिच में हमने एक चेन जो है उसको हमने छोड़ दिया था, उसको हमने स्किप कर दिया था और हमने नेक्स्ट वाले में अपनी आगे क्रोशे हमने स्टार्ट की थी। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो चेन्स जो हैं उनको हम छोड़ देंगे, उसको हम स्किप कर देंगे और थर्ड वाले में हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। देखिए, सिंगल और स्लिप स्टिच में हमने एक छोड़ा था, हाफ डबल जब हम करेंगे तो उसमें हम दो छोड़ेंगे। मैंने इसका ये रूल वो किया है कि जब सिंगल है, देखिए सिंगल और स्लिप स्टिच जो है उसमें हमने एक छोड़ा, डबल में जो भी डबल होता है, हाफ डबल है या डबल है, उसमें हम दो छोड़ते हैं। और जो ट्रिपल होता है या कुछ लोग उसको ट्रिपल भी कहते हैं, तो उसमें हम फिर तीन को स्किप करते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा कि आपने क्या क्या छोड़ना है। अब देखें, एज यूजुअल मैं आज आपको पहले ओके, हमने जो सिंगल क्रोशे जो हमने की थी उसमें हमने पहले से कोई लूप नहीं बनाया था। ठीक है, पहले से कोई लूप नहीं बनाया था, डायरेक्ट ही हमने नेक्स्ट वाले में इंसर्ट करके अपना काम स्टार्ट कर दिया था। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम एक लूप बनाएंगे, दो चेन्स को स्किप करके थर्ड वाले में अपनी क्रोशे हुक को इंसर्ट करेंगे, एक और लूप बनाएंगे, उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे पास तीन आ गए। ठीक है, अब हमने एक और लूप बना के इन तीनों को एक साथ ही बाहर निकालेंगे। ये होती है हमारी हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, हाफ डबल क्रोशे में हम ऐसे करते हैं। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। एक लूप बनाएंगे, उसको नेक्स्ट वाले में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में इंसर्ट किया, एक और लूप बना के उसको बाहर निकालेंगे। अब बाहर भी एक लूप बना के हम इन तीनों को इसमें से बाहर निकाल लेंगे। ठीक हो गया, एक लूप बनाएंगे, उसको नेक्स्ट वाले क्रोशे में चेन में इंसर्ट करेंगे। चेन में इंसर्ट करने के बाद एक और लूप बना के उसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। उसके बाद एक और लूप बना के इन तीनों में से बाहर निकाल लेंगे। ठीक हो गया, ये इस तरीके से हमारी हाफ डबल क्रोशे बन रही होगी। सही हो गया, मैं ये चेन कंप्लीट करती हूँ फिर आपको वो करती हूँ। ठीक है, आपने साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि मैं इतनी बार रिपीट करती हूँ वो मैं सिर्फ आप लोग के लिए करती हूँ ताकि आप लोगों को बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कांटेक्ट करिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अपना क्वेश्चन, तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से बनाते जाना है। मैं आपको ये चेन कंप्लीट करते हैं फिर मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ। इंसर्ट करना है, लूप बनाना है, उसको बाहर निकालना है। अब तीन आ गए तो लूप बना के इन तीनों को इसमें से बाहर निकाल लेना है। ठीक हो गया, लूप बनाना है,
नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करना है, एक और लूप बना के उसमें से बाहर निकालना है, फिर एक और लूप बनाना है और इन दोनों में से बाहर निकाल लेना है। एक और टाइम, लास्ट टाइम है ये हमारा। इस लूप चेन में इंसर्ट करना है, एक लूप बना के बाहर निकालना है, उसके बाद एक और लूप बना के इन तीनों में से बाहर निकालेंगे। अब वही इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पे हमने 2 क्रोशे छोड़ दिए थे, ठीक है, स्किप किया था हमने उस चेन में से, तो हम 2 क्रोशे नेक्स्ट लाइन में हम जा रहे हैं, तो 2 क्रोशे हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, देन फ्लिप करेंगे इसको। फ्लिप करने के बाद हम एक लूप बना के अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखें हम अपना काम करते जाएंगे। एक सेकेंड, ये मुझसे गलती हो गई थोड़ी सी, मैं फिर से कर रही हूँ, तो आप गौर से देखिए। आपने एक लूप बनाना है, उसको बाहर निकालना है, यहाँ से उन तीनों को बाहर निकालना है, फिर से एक लूप बनाना है, इनमें से इंसर्ट करना है, एक लूप बना के बाहर निकालना है और इन तीनों में से भी एक लूप बना के बाहर निकाल लेना है, ठीक है। एक लूप बनाना है, उसको इंसर्ट करना है, फिर एक और लूप बना के उसमें से बाहर निकालनी है, 3 लूप्स आगे। अब उन तीनों को इसमें से बाहर निकाल लीजिएगा। ये होती है हमारी हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे में फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमने क्या किया, हमने एक चेन बनाया, किसी भी लेंथ की आप चेन को बना सकते हैं। हमने एक चेन बनाया, उसमें से 2 को स्किप करके हमने एक हाफ डबल क्रोशे किया। इधर से सब में हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट करके जो हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहुँचे तो 2 स्टिच यहाँ पे भी 2 चेन यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बनाएंगे, तभी हमारा क्रोशे सही से होगा। और जितना आप अगर बिगनर हैं, अभी आप मेरे साथ ये कोर्स कर रहे हैं, तो आप इस वूल को जो है आपने आराम से पकड़ना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगा के नहीं पकड़ना, क्योंकि वो फिर आपकी क्रोशे बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरी क्रोशे बहुत हार्ड होती थी, लेकिन अभी जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट क्रोशे होती है अब, पहले बहुत हार्ड होती थी। तो वो मेरा बिगनिंग था, बिल्कुल स्टार्टिंग थी, तो इसीलिए ऐसा होता था। उम्मीद करती हूँ आपको ये हाफ डबल क्रोशे का जो लेक्चर है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए और हमें हमारी वीडियो को लाइक भी करिए, ताकि उससे हमें पता चल जाए कि आपको वीडियो अच्छी लगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।